नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एपीएस क्लासेस में। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही शेयर कमेंट लाइक भी करें और घंटी का निशान आएगा उसे भी दबाएं, जिससे सबसे पहले हमारी वीडियो आप तक पहुंचे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आज हम पढ़ेंगे रचना के आधार पर विशेषण। रचना के आधार पर विशेषणों को दो भागों में बांटा गया है। पहला है हमारा उद्देश्य विशेषण, दूसरा है हमारा विधेय विशेषण। सबसे पहले हम उद्देश्य विशेषण के बारे में जान लेते हैं। देखिए, उद्देश्य विशेषण क्या होता है। विशेष से पहले जो विशेषण लगते हैं वे उद्देश्य विशेषण कहलाते हैं। जो विशेष से पहले लगते हैं वे आपके क्या कहते हैं, उद्देश्य विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, देखिए आप इन्हें एग्जाम्पल से समझ लीजिए। जैसे हमारा एक वाक्य है, काला घोड़ा दौड़ रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या है, काला क्या है, काला विशेषता है और दौड़ना भी विशेषता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर शर्त क्या है, शर्त यह है कि जो विशेष से पहले जो विशेषण आएगा, ठीक है, विशेष से पहले जो विशेषण आएगा वो आपका उद्देश्य विशेषण होगा। ठीक है, वो क्या होगा, आपका उद्देश्य विशेषण होगा। तो देखिए, तो इसमें क्या होगा, इसमें आपका काला है। ठीक है, काला घोड़ा दौड़ रहा है, तो काला आपका विशेषण है। ठीक है, और घोड़ा क्या है, घोड़ा आपका विशेष्य है। ठीक है, क्या है, विशेष्य है। तो काला घोड़ा आपका क्या होगा, काला घोड़ा आपका होगा उद्देश्य विशेषण। ठीक है, ऐसे ही आपका लाल गाय सीधी है, तो देखिए सीधी भी विशेषता है आपकी और लाल भी विशेषता है आपकी। ठीक है, लेकिन शर्त क्या है, शर्त यह है कि आपका जो विशेष्य है, विशेष से पहले जो विशेषण आएगा वही आपका उद्देश्य विशेषण होगा। ठीक है, तो इसमें भी देखिए यही है कि लाल जो गाय है तो गाय आपका विशेष्य है और विशेष से पहले कौन सा विशेषण आया है, लाल आया है, तो यहाँ पर आपका लाल जो होगा वो उद्देश्य विशेषण होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ेंगे हम विधेय विशेषण। विधेय विशेषण या पूरक विशेषण, ये बिल्कुल आपके उद्देश्य विशेषण का उल्टा होता है। ठीक है, देखिए विशेष के बाद और क्रिया के पहले, विशेष के बाद और क्रिया के पहले आने वाले विशेषणों को पूरक या विधेय विशेषण कहते हैं। ठीक है, उदाहरण से हम समझ लेते हैं। मेरा कुत्ता काला है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, एक वाक्य है हमारा, मेरा कुत्ता काला है। ठीक है, तो इसमें जो कुत्ता है वो आपका क्या है, वो है आपका विशेष्य। ठीक है, क्या है, विशेष, क्योंकि कुत्ते की विशेषता बताई गई है काली, तो कुत्ता होगा विशेष्य और काला क्या है, काला है आपका विशेषण। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपका विशेष जो है वो पहले आया है और जो विशेषण है वो बाद में आया है। ठीक है, तो हाँ, यहाँ आपका यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो काला होगा, काला आपका विशेषण होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, काला जो होगा वो विशेषण होगा। ऐसी आपका मेरी कार नहीं है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, आपकी मेरी कार नहीं है, तो कार की विशेषता बताई गई है नहीं, तो कार क्या है, कार आपकी है विशेष, क्या है आपकी विशेष, और नई क्या है आपकी विशेषता यानी कि विशेषण। तो आपके विशेषण से पहले आपका विशेष्य आया है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपका जो नई होगी, नई आपकी क्या होगी, आपका नई जो है वो नया जो शब्द है वो नया आपका विशेषण होगा। ठीक है, ऐसे ही आपका क्या है, मेरी गाय सीधी है। ठीक है, क्या है, मेरी गाय सीधी है, तो गाय क्या है, विशेष, और सीधी क्या है, सीधी आपकी है विशेषता। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपकी विशेषण से पहले आपका विशेष्य आया है, तो यहाँ पर आपका जो सीधी है, सीधी यहाँ पर आपका विशेषण होगा। ठीक है, तो आपको समझ में आया विशेषण और विधेय विशेषण और उद्देश्य विशेषण। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। विशेषणों के अलावा भी हमारे विशेषण में कुछ टॉपिक हैं, उन्हें भी हम पढ़ लेते हैं। पहला टॉपिक है हमारा विशेषणार्थक प्रत्यय। ठीक है, विशेषण, इसे हम समझ लेते हैं ये क्या होता है। संज्ञा शब्दों को विशेषण बनाने के लिए उनमें जिन प्रत्ययों को जोड़ा जाता है वे विशेषणार्थक कहलाते हैं। ठीक है, चलिए इसे उदाहरण से समझ लेते हैं हम। जैसे हमारा प्रत्यय है हमारा इला। ठीक है, क्या है, इला, और संज्ञा शब्द है हमारा चमक, तो हमने इला को चमक संज्ञा में जोड़ दिया तो हमारा हो गया चमकीला। ठीक है, ऐसे हमारा इक प्रत्यय है, उसमें हमने अर्थ, हमारा संज्ञा शब्द है, हमने उसमें जोड़ दिया तो हमारा बन गया आर्थिक।
ऐसे मान प्रत्यय है हमारा, बुद्धि हमारी संज्ञा शब्द है, तो बुद्धि में हमने जोड़ दिया मान, तो हो गया बुद्धिमान। ठीक है दोस्तों। ऐसे हमारा ई प्रत्यय है और हमारा धन शब्द जो है हमारा संज्ञा है, तो हमने धन में ई जोड़ दिया तो हमारा हो गया धनी। ठीक है, क्या हो गया हमारा धनी। ऐसे हमारा वान प्रत्यय है, वान प्रत्यय में हमने दया संज्ञा शब्द को जोड़ दिया तो हमारा हो गया दयावान। ऐसे हमारा ई प्रत्यय है और भारत हमारा संज्ञा शब्द है, तो हमने जोड़ दिया तो यहाँ पर हो गया हमारा भारतीय। ठीक है दोस्तों, क्या हो गया हमारा हो गया भारत। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला टॉपिक है विशेषण का पदान्वय। ठीक है, या हम कह सकते हैं विशेषण का पद परिचय। देखिए, वाक्य में विशेषण पदों का अन्वय या पद परिचय करते समय उसका स्वरूप, भेद, लिंग, वचन और कारक विशेष से बताया जाता है। ठीक है, देखिए जैसे आपका क्या है, भेद, लिंग, वचन, कारक और विशेष से बताया जाए तो वहाँ पर आपका क्या होता है, वहाँ आपका होता है विशेषण में या विशेषण का पदान्वय या विशेषण का पद परिचय। ठीक है, चलिए उदाहरण से समझ लेते हैं हम। उदाहरण है हमारा काला कुत्ता मर गया। ठीक है, क्या है हमारा, काला कुत्ता मर गया। तो काला कुत्ता में क्या है, काला हमारा क्या है, हमारा विशेषण है और कुत्ता क्या है, हमारा विशेष्य है। ठीक है, तो देखिए काला जो कुत्ता मर गया, इसमें पहली बात क्या है, पहली बात तो क्या है, ये विशेषण है। दूसरी बात, ये कौन सा विशेषण है, गुणवाचक विशेषण है। तीसरी बात ये रंग बोधक विशेषण है। चौथी बात ये पुल्लिंग है और पांचवी बात ये एक वचन है। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ऐसे हमारा दूसरा उदाहरण है। दूसरा उदाहरण हमारा है मुझे थोड़ी सी जानकारी है। ठीक है, क्या है, मुझे थोड़ी बहुत जानकारी है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें थोड़ी बहुत क्या है, थोड़ी बहुत विशेषण है आपका। ठीक है, कौन सा विशेषण है, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही आपका और क्या है, इसमें स्त्रीलिंग है ये, और क्या है, इसमें कर्मवाचक है। कारक क्या है, कर्मवाचक है। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही आपका जानकारी है, जानकारी आपका विशेष्य है। ठीक है, समझ में आ ही गया होगा आपको। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब है हमारा अगला टॉपिक प्राविशेषण। ठीक है, प्राविशेषण क्या होता है, वे शब्द जो विशेषताओं की विशेषता बतलाएं प्राविशेषण कहलाते हैं। ठीक है, वे शब्द जो विशेषताओं की विशेषता बतलाएं वो क्या कहलाते हैं, प्राविशेषण कहलाते हैं। चलिए इन्हें हम उदाहरणों से समझ लेते हैं। पहला उदाहरण है हमारा संध्या अत्यंत सुंदर है। ठीक है, तो अगर हम अत्यंत शब्द को छुपा दें तो क्या हो जाएगा हमारा, संध्या सुंदर है। ठीक है, तो संध्या की जो विशेषता बतलाई गई है वो कौन सा शब्द है, हमारा सुंदर है। ठीक है, लेकिन अगर इस सुंदर की भी जो विशेषता बताएगा वो कौन सा शब्द बताएगा, अत्यंत। अब क्या हो गया, संध्या अत्यंत सुंदर है, तो यहाँ पर सुंदर की भी विशेषता बताई गई है। ठीक है, सुंदर पहले से ही विशेषण है और उसकी दूसरा विशेषण उसकी विशेषता बतला रहा है, तो दूसरा विशेषण क्या है, हमारा अत्यंत है। ठीक है, तो ये अत्यंत जो है वो हमारा प्राविशेषण है। क्या है, प्राविशेषण। ऐसी लड़का बहुत तेज दौड़ता है, लड़का तेज दौड़ता है, ये सिंपल सा वाक्य हो गया। यहाँ पर क्या है, तेज क्या है, आपकी विशेषता है, लेकिन इस तेज विशेषता की भी विशेषता बहुत शब्द ने आकर लगा दी, तो क्या हो गया, यहाँ पर तेज की भी विशेषता बताई गई है, तो यहाँ पर क्या है, आपका बहुत शब्द जो है प्राविशेषण है। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही आपका रमेश काफ़ी तेज छात्र है। अगर हम सिंपल सा वाक्य लें, रमेश तेज छात्र है, तो तेज क्या है, विशेषता है। ठीक है, क्या है, विशेषता है, लेकिन इसमें काफ़ी शब्द जोड़ दिया और फिर हो गया रमेश काफ़ी तेज छात्र है, तो इसमें काफ़ी जो है तेज की विशेषता बता रही है, तो इसमें क्या होगा, काफ़ी शब्द जो होगा हमारा वो हमारा होगा प्राविशेषण। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल है, तो कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल है, जो सिंदूरी शब्द है जो ये लाल की विशेषता बता रहा है, तो इसलिए सिंदूरी शब्द जो होगा वो हमारा प्राविशेषण होगा। क्या होगा, प्राविशेषण। क्या है, एक टॉपिक है हमारा संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और अव्यय सभी से विशेषण बनते हैं। कैसे बनते हैं, चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं संज्ञा से विशेषण। ठीक है, देखिए ये हमारा संज्ञा है, संज्ञा शब्द है हमारा पेट, विशेषण बनाया तो हो गया पेटू। संज्ञा शब्द है हमारा लोभ, विशेषण बनाया तो हो गया लोभी। संज्ञा शब्द है हमारा पहाड़, विशेषण बनाया हो गया पहाड़ी।
संज्ञा शब्द हमारा क्रोध, विशेषण बनाया तो हो गया क्रोधी। ऐसे ही हमारे सर्वनाम से भी विशेषण बनते हैं। आइए देख लेते हैं इन्हें भी। देखिए संज्ञा शब्द से हमने बना लिए, अब हम बनाएंगे सर्वनाम से। सर्वनाम जो है, सर्वनाम शब्द है हमारा यह है, ठीक है। और हमने अगर सर्वनाम शब्द को विशेषण बनाया तो हो गया हमारा ऐसा, क्या, कैसा, वह, वैसा और उतना, जो, जैसा और जितना, ठीक है। ऐसे ही हमारा क्रिया से विशेषण बनाएंगे हम, तो हमारा क्या हो जाएगा। क्रिया शब्द था हमारा चलना, तो हो गया चलती गाड़ी। खाना, खाया मुँह। पढ़ना, पढ़ता सुग्गा, ठीक है दोस्तों। तो अब है हमारा अव्यय से विशेषण, ठीक है। क्या क्या है हमारा अव्यय से विशेषण। तो ये अव्यय शब्द था हमारा बाहर, तो हो गया हमारा बाहरी व्यक्ति। भीतर, भीतरी बातें, ठीक है। इस तरह से हमारे जो है विशेषण बनते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आज हमारी वीडियो यहीं समाप्त होती है। आगे मिलेंगे हम क्रिया विशेषण में। नमस्कार दोस्तों।